तो आइए आज हम पढ़ते हैं कांग्रेस अधिवेशन। इसके पिछले भी वीडियो में, इसके पहले वीडियो में हम लोग कांग्रेस अधिवेशन का 5 अधिवेशन पढ़ चुके थे। और आइए हम बात करते हैं आज कांग्रेस अधिवेशन का ये 9वां अधिवेशन। देखिए, जो वीडियोस हम कांग्रेस अधिवेशन पे बना रहे हैं वो वीडियो कांग्रेस अधिवेशनों में से जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम कांग्रेस अधिवेशन का 9वां अधिवेशन आज पढ़ते हैं। तो देखिए, कांग्रेस अधिवेशन का जो 9वां अधिवेशन हुआ था वो 9वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1893 में। लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन का 9वां अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन का 9वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है कि इसी अधिवेशन में जो जहाँ पे लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर में अधिवेशन हुआ था 9वां अधिवेशन, उसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी। ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई। और आइए अब हम 12वां कांग्रेस अधिवेशन का बात करते हैं। तो 12वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में संपन्न हुआ था 1896 ईस्वी में। 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 12वां अधिवेशन, उसमें जो अध्यक्ष थे 1896, उसमें जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला सयानी थे, रहीमतुल्ला सयानी। और इसमें भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो पहली बार गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। दादा भाई नौरोजी, जो कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है, जो दादा भाई नौरोजी इसमें बोले थे ड्रेन बेल्ट थ्योरी, ड्रेन बेल्ट का थ्योरी दिए थे। इसका मतलब होता था कि अंग्रेज जो था यहाँ पे क्या कर रहा था, लोगों को दिखा रहा था कि हम आप लोग के विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से धन को क्या करता था, वो अपने देश में लेकर के जाता था। इसी थ्योरी को ये किस थ्योरी पे था? तो दादा भाई नौरोजी बताए थे कि ये था ड्रेन बेल्ट थ्योरी। 17वां अधिवेशन कलकत्ता में 1901 में हुआ था, 17वां अधिवेशन। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार हिस्सा लिया था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो दिनसा वाचा थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा। तो क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग कब लिए थे? तो कब लिए थे? तो 17वां अधिवेशन कलकत्ता 1901 में पहली बार महात्मा गांधी भाग लिए थे, जिसमें दिनसा वाचा क्या थे? अध्यक्ष थे। आइए 20वां अधिवेशन का बात करते हैं। तो 20वां जो अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था 1904 में। और इसमें जो पहली बार जो भाग लिए थे वो मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग इसमें लिए थे। और इसका जो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन का वो सर हेनरी खातन थे, सन हेनरी खातन। उसके बाद देखिए 21वां अधिवेशन वाराणसी 1905 में हुआ था। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी। जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उसी आंदोलन को इसमें समर्थन देने की बात कही गई थी। और बंगाल के जब विभाजन होने वाला था तो उसी में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन जो चल रहा था तो उसका विरोध या बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था क्या? स्वदेशी आंदोलन। इसका अध्यक्ष जो 21वीं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वाराणसी में, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या किए थे? वो स्थापना किए थे, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये कब स्थापना हुआ था द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? ये 1905 में इसका स्थापना हुआ था।
गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य इसका था कि राष्ट्रीय मिशनरियों को देश में सेवा के लिए क्या करना था? प्रशिक्षण देना था और देश के कार्य को संवैधानिक तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रोत्साहित करना था तथा लोगों को स्वार्थ रहित मतलब बिना स्वार्थ का निस्वार्थ होकर के धार्मिक भावना के साथ क्या करना था? कार्य करने के लिए तैयार करना था। उसके बाद 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इसका अध्यक्ष द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो अध्यक्ष बनते हैं वो श्रीनिवास शास्त्री बनते हैं। इस द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का एक और भी कार्य था, मुख्य कार्य क्या था कि आदिवासी बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या था? मकान और स्कूल मतलब देना या बनवाना, जो कहिए, है ना। सॉरी। हाँ देखिए, इस अधिवेशन में 21वीं जो अधिवेशन 1905 में जो वाराणसी में हुआ था ना, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता का उपाधि दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि विपक्ष का नेता 1905 में किसे मतलब कि विपक्ष का नेता का उपाधि किसे मतलब दिया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। उसके बाद 22वां अधिवेशन के बारे में बात करते हैं कि कोलकाता में 1906 में हुआ था। इस अधिवेशन में जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई का सचिव बने थे। जो जिन्ना थे वो मोहम्मद अली जिन्ना, वो दादा भाई नौरोजी का सचिव बने थे। और क्या हुआ था कि इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कांग्रेस के मंच में पहली बार स्वराज का प्रयोग इसी अधिवेशन में 22वां अधिवेशन में हुआ था। और ये जो 22वां अधिवेशन का जो अध्यक्ष तो पता है कि दादा भाई नौरोजी थे, है ना। और स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। 23वां अधिवेशन में आइए, 1907 सूरत में हुआ था। 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूरत में हुआ था 23वां अधिवेशन, है ना। तो 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ। इसमें क्या हुआ था कि लेकिन सूरत में हुआ, लेकिन इसके पहले क्या था कि नागपुर में होने वाला था, लेकिन किसी कारण बस से क्या हुआ, ये सूरत में हुआ। और इसका अध्यक्ष कौन रहे? रास बिहारी घोष, है ना। और इसमें इसी में यह भी पूछ सकता है, इसमें देखिए, इसमें जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, दो भाग में बटा था, एक नरम दल और दूसरा गरम दल, है ना। तो गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल और घोष, यानी कि लाला लाजपत राय, है ना, बाल पाल और घोष, ये सब थे चार गो। वो क्या थे? वो गरम दल के नेता थे। यानी कि पूछ सकता है कि कांग्रेस का विभाजन दो वर्गों में कब बटा था, किस अधिवेशन में बटा था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में 23वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था, है ना। इसमें कांग्रेस दो वर्गों में बट जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद हो रहा है कि 26वां कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में 1911 में हुआ था। कलकत्ता में 1911 में हुआ था। देखिए कलकत्ता में सबसे ज्यादा हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, 10 बार यहाँ पे हुआ था। और मुंबई मद्रास में 7-7 बार हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि 26वां जो अधिवेशन कलकत्ता में 1911 में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो विशन नारायण धर थे। विशन नारायण धर थे, है ना। उसके बाद इसी अधिवेशन में 26वां जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1911 में, उसी अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जो जनगण मन था वो पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। और ये कांग्रेस का अधिवेशन 26वां अधिवेशन में गाया गया था। देखिए कह रहा है कि 28वां जो अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर में 1922 में, सॉरी बांकीपुर में 1912 में, सॉरी बांकीपुर में 1912 में हुआ था। यहाँ पे 1912 लिख लीजिए।
है ना, 1912 में। बांकीपुर में कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था, है ना। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में 1912 में हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन के थे? तो आर.एन. मुधोलकर, मुंह धो करके, है ना, आर.एन. मुधोलकर। आर.एन. मुधोलकर जो थे वो क्या किए थे, जो बांकीपुर में अध्यक्षता हुआ था, है ना, बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन के थे? मुधोलकर। ठीक है, आर.एन. मुधोलकर। और कांग्रेस का जो पिता किनको कहा जाता है, अगर पूछ दिया कि कांग्रेस का पिता किन्हें कहा जाता है ना, तो किनको कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए 31वां जो अधिवेशन है वो लखनऊ में 1916 में हुआ था। 31वां अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? लखनऊ में 1916 में, लखनऊ में 1916 में हुआ था, है ना। कह रहा है कि जो 31वां अधिवेशन हुआ, तो जो हम लोग पढ़े थे ना कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जो 2 वर्ग में बट गया था, कब? तो 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में क्या हुआ? 2 वर्ग में बट गया। और लखनऊ में फिर क्या हो गया? लखनऊ, हाँ लखनऊ में ना, हाँ लखनऊ 1916 में, सॉरी लखनऊ 1916 में फिर क्या हो गया था? या सूरत में बट जाता है और लखनऊ में 1916 में क्या होता है? 9 साल के बाद फिर क्या होता है? जो कांग्रेस का जो 2 दल बटा था, नरम दल गरम दल, दोनों मिल जाता है, एकजुट हो जाता है। ठीक है, और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, है ना। देखिए इसमें और क्या होता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी अधिवेशन में बोला गया था। किनके द्वारा बोला गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद और इसी अधिवेशन में तिलक प्लस जिन्ना दोनों मिलकर के क्या हो, तिलक और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों के सहयोग से क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की समझौता हुआ, है ना, लखनऊ समझौता के द्वारा, मतलब लखनऊ समझौता हुआ, है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जो कांग्रेस ने पार्लियामेंटो में सुधार को अपनी स्वीकृति दे दिया था, किस अधिवेशन में? तो 31वां अधिवेशन 1916 जो लखनऊ में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार साहब थे, है ना। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? जो गरम दल और नरम दल, जो कांग्रेस का जो 2 वर्ग में बटा था, वो दोनों वर्ग क्या हुआ था? 1916 में जुट गया था। ठीक है, और तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक बोले थे क्या कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। एक बाल गंगाधर तिलक कब बोले थे? तो 1916 में, जब लखनऊ में जब ये कांग्रेस का अधिवेशन जब हो रहा था उस समय बोले थे, 31वां अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है, हाँ उसके बाद बोल रहा है कि 32वां अधिवेशन, इसका अध्यक्षता कौन के थे? एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस का अध्यक्षता, जो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता हुआ था उसमें ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ये कब हुआ था? 1917 में। 16 में हुआ कहाँ? लखनऊ में। और ये 17 फिर कलकत्ता में हुआ, 17 कलकत्ता में, है ना। इसमें क्या हुआ था कि सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। सर्वप्रथम 32वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें तिरंगा झंडा को क्या किया गया था? अपनाया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब 33वां जो अधिवेशन है उसका बात कर लेते हैं। तो 33वां अधिवेशन में क्या है कि इसका अध्यक्ष जो कौन बनते हैं? मदन मोहन मालवीय का अब एंट्री हो जाता है ना। मदन मोहन मालवीय क्या होता है? इसके पहले एंट्री होता है। इसमें क्या होते हैं? वो अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, और ये अधिवेशन दिल्ली में 1918 में हुआ था। दिल्ली देखिए, दिल्ली में 1918 में अधिवेशन हुआ था, है ना, 1918 में हुआ था। और महाराष्ट्र में गणपति वर्ष का श्री गणेश भी बाल गंगाधर तिलक करते हैं। ठीक है, उसके बाद मांडले जेल बर्मा में है। इसमें गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा गया था, है ना।
उसके बाद बोला जाता है बाल गंगाधर को क्या बोला जाता है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर को बोला जाता है। और कौन बोला था ये भी पूछ सकता है आपसे, तो बेलेंटाइन सिराइल, यही बेलेंटाइन जो बेलेंटाइन डे है ना, बेलेंटाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 35वां जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये नागपुर में हुआ था, 26 से 31 दिसंबर 1920 में हुआ था। ठीक है। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो वीर राघवाचारी किए थे। ठीक है। देखिए जो ये अधिवेशन होते रहता है तो बाल गंगाधर तिलक का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। बनने वाले थे बाल गंगाधर तिलक ही इसका अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन उनका मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण जो वीर राघवाचारी है उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है। और पहली बार कांग्रेस अधिवेशन जो होता है इसमें, इसी में पहली बार क्या होता है कि एंट्री लेने के लिए एंट्री फी रखा जाता है, कितना, 25 पैसा दे करके 21 वर्ष के लोग इसमें क्या होते हैं, एंट्री ले सकते थे। ऐसा ये इसमें प्रस्ताव दिया गया था, है ना। और पहली बार देश का जो विभाजन हो रहा था, पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन, देश में प्रांतों का विभाजन पहली बार जो कही गई थी कि विभाजन करना है भाषाई आधार पे, इसी 35वां अधिवेशन में, कांग्रेस का 35वां अधिवेशन में हुआ था। ठीक है ना। और इसी जो अधिवेशन, इस जो अधिवेशन 35वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद आइए ये 36वां अधिवेशन, 1921 में अहमदाबाद में, है ना। 1921 में 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में किया गया। और इसका अध्यक्ष करने वाले थे कौन, चित्तरंजन दास, लेकिन वो क्या थे, वो जेल में थे, इसीलिए इनका अध्यक्षता कौन करते हैं, हकीम अजमल खां। ये अहमदाबाद वाला जो था अधिवेशन, 36वां अधिवेशन 1921 का, उसका अध्यक्षता ऐसे करने वाले थे कौन, चित्तरंजन दास, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तो जेल में होते हैं, है ना। तो अब कौन करेंगे, तो हकीम अजमल खां करते हैं। ठीक है। और इसमें ये सरोजनी नायडू क्या करते हैं, भाषण देते हैं, भाषण को पढ़ते हैं। ठीक है। 36वां के बाद आइए 37वां अधिवेशन में होता है क्या कि ये 37वां अधिवेशन गया में होता है और 1922 में, है ना। और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, CR दास करते हैं। ठीक है। और स्वराज पार्टी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। 1923 में होने वाली जो चुनाव भागीदारी की बात की गई थी इसमें, ठीक है, और जिसमें कांग्रेस ने इसको क्या किया था, खारिज कर दिया था। CR दास कांग्रेस, उसके बाद फिर क्या करते हैं, CR दास जब खारिज कर दिया उनका बात को कि नहीं ये नहीं होगा, चुनाव में भागीदारी के बात ये सब खत्म करिए, तब क्या होते हैं, CR दास गुस्सा हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं और कांग्रेस से वो बाहर निकल जाते हैं, है ना। उसके बाद आइए बात करते हैं 39वां अधिवेशन 1924 में। ये अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, और पहली बार यही गांधी जी क्या करते हैं कि इसी अधिवेशन का वो अध्यक्षता करते हैं, है ना। और गांधीदास पैक्ट की, गांधी जी थे वो दास पैक्ट की क्या किए थे, स्वीकृति दिए थे। ठीक है। दास पैक्ट की। कांग्रेस मुस्लिम लीग से अलग हो गया था और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस था वो मुस्लिम लीग क्या हुआ था, कांग्रेस से अलग हो गया था, है ना। उसके बाद देखिए 40वां जो अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्ष था कौन किए थे, सरोजनी नायडू किए थे। कहाँ हुआ था 40वां अधिवेशन, ये कानपुर में हुआ था। 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये कानपुर में हुआ था। ठीक है।
कानपुर में हुआ था। और देखिए इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, किंतु ऐसा नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। कौन रखा था पूर्ण स्वराज की जो मांग किया था, वो कौन रखा था प्रस्ताव? तो हसरत मोहानी रखे थे, है ना। सरोजनी नायडू ने प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिस्सा लिया था, है ना। बोले नहीं सॉरी। उसके बाद देखिए 41वां जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? तो वो गुवाहाटी में हुआ, है ना, 1926 में हुआ। और इसका जो अध्यक्ष कौन किए? एम श्रीनिवासन आयंगर, है ना। और इसी में क्या हुआ? इसी में कांग्रेस नेताओं को खादी कपड़ा पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया कि नहीं, कांग्रेस नेता जो भी रहेंगे वो क्या करेंगे? खादी का कपड़ा पहनेंगे, है ना। देखिए उसके बाद हुआ 44वां अधिवेशन जो 1929 में हुआ, है ना। 1929 में 44वां अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसका आपको ये अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और यहीं पे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जब पहले मांगा गया था नहीं, और जवाहरलाल नेहरू आए तो हो गया, वाह। देखिए शुरू से आप देखिए ऊंच जाति का शुरू से बोलवाला था, ठीक है, ऐसा शुरू से सबका मेंटलिटी ऐसा ही बनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आइए, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एक और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कांग्रेस अधिवेशन के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू जो वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो क्या होगा? आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, ताकि फिर क्या होगा कि आपको एग्जाम का तैयारी करने में मदद मिलेगा, ठीक है। ऐसे सभी चीज़ों का, सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस अधिवेशन मीन्स की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं, हम सभी चीज़ों का, यानी कि जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, तो उसको मैपिंग के थ्रू ही हम आपको पढ़ाएंगे, मैपिंग एंड डायग्रामिंग के थ्रू पढ़ाएंगे। जिससे क्या होगा कि आपको समझने में बेहद वो आसानी होगा, मतलब कि, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें, ताकि लोगों के बीच में जाए, है ना। ओके, थैंक यू, बाय।